सुजान कातुद्यादासुतुमुदेव अभय वरदान प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा कंठे यस्य विराजते गरलं गंगाजलमस्तके वामे अंगे गिरिराजराजतनेजा भवानी पतिं नंदी सकंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्तोखिले क्रोध सदा मंगलम कपूर गौरम करोम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतामितार विंदे वपम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत से प्रेम दी शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुन सुमुझ घोर गति मोरी बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपति नमो नमः अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञाननिष्काराय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक बलुचारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन तुम सदा जय जयकार ओम नमः शिवाय महादेव तुम सदा जय जयकार हे नीलकंठ महादेव माता गौरा पार्वती तुम सदा जय जयकार हर हर महादेव समूह अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते मृ सदा जय जयकार हे मां सरस्वती माता गौरा पार्वती मृ सदा जय जयकार सबने पढ़ा जा रहा है ना जय चिन्कंठ मातम सदा जय जयकार ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय हे माता गौरा पार्वती सरस्वती तुम सदा जय जयकार नीलकंठ बोलेगा ओम नमः शिवाय मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ जो मेरी कथा चल रही कोट रुद्र संहिता से कल जो कथा का सुनाई थी मैंने विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचकोशी की महत्व का प्रतिपादन जो आज मैं कथा श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से कोट रुद्र संहिता से सुनाने जा रहा हूँ वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा लाइक करेगा कमेंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा माता गौरा पार्वती आप सब पर कृपा बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार ओम नमः शिवाय हर महादेव सूत जी कहते हैं कि मुनीश्वरों में संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महत्व का वर्णन करता हूँ सुनो एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महत्व पूछा तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुहातम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है इसी क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के भेष धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं उस उत्तम महायोग का नाम है पशुपात योग उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है महेश्वरी वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ सुनो जो मेरा भक्त रहता है उसे जो मेरा भक्त तथा तत्वज्ञानी सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ सुनो जो मेरा भक्त तथा
तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अभिहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीव मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मेरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, या मैंने निश्चय बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी में इस परम उत्तम अभिमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगा कर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे भी वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त ही हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अविपित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वधेज, अंडज, अद्भुज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है, और न धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जात की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। प्रिय या मेरा दिव्यपुर गुहा से भी गुहातर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महत्व को नहीं जानते, इसीलिए यहाँ महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यहाँ मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार तत्व है, मोक्ष का सार समता है, तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यहाँ अभिमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, धर्महीन और कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इसी काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अरिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। वह काल में वह सब ओर से मोक्षदायक है। जीवों को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता हुआ
कायु को प्राप्त होता है, उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है, वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का आश्रय क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर वह अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी जीवों को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने भी पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है, उसके क्रियामान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रबंध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है, उसके प्रबंध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मणों को भी काशी वास करवाया है, वह स्वयं ही काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जयकार हो। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, इसी तरह काशी का तथा विश्वेश्वरलिंग का प्रचुर महत्व का बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ। जो कथा सुनाई मैं कोट रुद्र संहिता से, वाराणसी की कहानी भगवान शिव ने माता गौरा पार्वती को सुनाई। वहाँ जन्म लेने से, मृत्यु होने से क्या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस कथा को आगे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप सबकी कृपा बना रखेंगे। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो विनाशिनी मंगलकारे नमोस्तुते। शंभो हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ा कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय।